किसान भाइयों, आप सभी देख रहे हैं कि गर्मी इस समय पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यदि आज का टेम्परेचर आपने देखा हो, नोट किया हो, तो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आज का टेम्परेचर गया है। तो बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिल रही है, गर्मी देखने को मिल रही है। इतनी गर्मी में हमारे पौधे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पौधा आपका तनाव में जा सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है। पौधे में फूल झड़ने को देखने को मिलेगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे, कुछ खाद बताएंगे, कुछ न्यूट्रिशन बताएंगे। यदि आप इनको अपनी फसल में बैलेंस रखते हैं, पूरा रखते हैं, तो ये आपकी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देंगे, तनाव में नहीं आने देंगे। और इतने हाई टेम्परेचर में भी आपकी जो फसल है वो बेहतर तरीके से ग्रो करेगी, अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। उसके साथ साथ कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, वो भी हम बात करेंगे। वेजिटेबल की खेती करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, गन्ने की खेती करें तब भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए जानते हैं कौन कौन से खाद हैं, फर्टिलाइज़र हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट हमारी फसल में देखने को मिलते हैं इतने हाई टेम्परेचर के कारण। देखिए, सबसे पहले यदि हम टमाटर की फसल की बात करें, यदि आपने टमाटर की खेती करी हुई है तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण आप देखेंगे पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, ऊपर की ओर मुड़ने लग जाती हैं, करली होने लगती हैं साथियों। इसके साथ साथ साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों को लगेगा कि कहीं थ्रिप्स का अटैक तो नहीं है, क्योंकि थ्रिप्स में भी पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ती हैं, लेकिन वो नई पत्तियां मुड़ती हैं। आप देखेंगे तनाव के कारण सबसे पहले नीचे की पत्तियां करली होती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि देखिए, टमाटर के अंदर या सभी फसलों के अंदर हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जो पत्तियों से पानी है वो वायुमंडल में उड़ने लगता है ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण। तो पौधा क्या है साथियों, उस पानी को कम करने के लिए साथियों, यानी कि पानी ज़्यादा ना निकले, यानी कि पानी को बैलेंस रखने के लिए अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है, जिससे जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होता है और साथियों जो पौधा है, पौधे के अंदर पानी की मात्रा बैलेंस बनी रहे। तो इसलिए पौधा अपनी पत्तियों को मोड़ता है। लेकिन इस समय पर आपको ध्यान देना है कि पानी पर्याप्त मात्रा में रहे। पानी जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपकी पत्तियां मुड़ेंगी और पौधा तनाव में जाएगा। तो पानी का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस समय पर। तो साथियों, इस तरीके की समस्या हमें टमाटर के अंदर देखने को मिल जाती है। बेल वर्गीय फसलें आपने लगाई हुई हैं, स्पेशली आपने खीरा लगाया हुआ है, खरबूजे लगाया हुआ है। देखिए, खरबूजे में इतनी ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती। अगर खरबूजे की फसल आपने लगाई हुई है तो उसमें कोई समस्या नहीं आती, उसमें ज़्यादा पानी देना पड़े। उसमें हमेशा कम पानी में बहुत ही अच्छी फसल होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। उसमें ज़्यादा पानी दिया तो आपकी फसल साथियों विल्ट में आ जाएगी, उगड़ा लग जाएगा और फसल नष्ट हो जाएगी। तो खरबूजा ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। यही वहीं पर वाटरमेलन लगाई हुई है, उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, पत्तियां छोटी रह जाएंगी अगर पानी की कमी साथियों है उसके अंदर। तो उसी तरह खीरे के अंदर क्या होता है, पत्ती मुरझाने लगती हैं साथियों। विल्ट का सिम्टम्स शो करता है पौधे में पानी की कमी के कारण। एक समस्या और आती है, कभी कभी विल्ट का सिम्टम्स रूट रॉट के समस्या के कारण भी आता है। पौधे में रूट रॉट हो यानी कि जड़ गलन हो, तो ऐसे में अगर आप लोगों को लगे कि पत्तियां मुरझा रही हैं और धूप तेज है, गर्मी ज़्यादा है और वो रूट रॉट के कारण हो रहा है और उसमें आप ज़्यादा पानी दिए चले जाएँ तो समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप देख लें कि गर्मी के तनाव के कारण विल्ट हो रहा है या फिर रूट रॉट हो रहा है, तो जड़ों को निकाल करके एक बार चेक कर लें। तो उसी हिसाब से आप लोगों को पानी का मैनेजमेंट करना है। तो देखिए, पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नहीं आएगी अगर हाई टेम्परेचर है। तो ऐसे में सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमें जो पानी का मैनेजमेंट है हमारा बेहतर होना चाहिए। पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और पानी कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो विल्ट आ जाएगा, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो विल्ट आ जाएगा। पानी कम होगा तो ग्रोथ नहीं आएगी और फ्लावर ड्रॉप होगा। तो इसलिए पानी का जो मैनेजमेंट है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और पानी का मैनेजमेंट आप अपने पौधे को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ रुक चुकी है। तो अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, उस समय पर भी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं रूट रॉट आ चुका है। आप ज़रूरत से पानी ज़्यादा दे रहे हैं या फिर आपको लग रहा है आप पानी कम दे रहे हैं, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही है, फिर आपको पानी बढ़ाना है जिससे कि साथियों ग्रोथ चालू हो। इसलिए प्लांट को देख करके साथियों जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि पानी बहुत ही ज़रूरी है, उसका सही मैनेजमेंट हो, सही तरीके से पानी दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो पानी का मैनेजमेंट अच्छा रखें इतने हाई टेम्परेचर में, तो साथियों आप लोगों को ज़्यादातर जो फसल की ग्रोथ है वो बेहतर होगी, फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, कुछ खादों की बात करें जो इतने हाई टेम्परेचर में आप लोगों के पौधे को तनाव को बचा सकता है, यानी इतने हाई टेम्परेचर सूखे के तनाव से बचाएंगे या फिर हाई टेम्परेचर के तनाव से बचाएंगे। उसमें सबसे पहला जो खाद आता है साथियों या न्यूट्रिशन आता है वो आता है हमारा पोटेशियम।
साथियों पोटेशियम अगर आप बैलेंस मात्रा में रखते हैं तो ये क्या है साथियों कि जो हमारा स्टोमेटा होता है, यानी कि आप जानते हैं पत्तियों के अंदर छोटे छोटे साथियों होल्स होते हैं, उनके खुलने में और बंद करने में हेल्प करता है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये क्या है उन छेदों को बंद कर देता है, जिससे जो पानी साथियों ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाए, पानी का लॉस प्लांट के अंदर से ज़्यादा ना हो पाए, इसलिए उन पोर्स को बंद कर देता है। तो इसके लिए पोटेशियम जरूरी होता है। तो स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए साथियों जो पोटेशियम है उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। तो साथियों सही समय पर स्टोमेटा बंद होंगे खुलेंगे तो पानी का लॉस कम होगा प्लांट के अंदर, जिससे प्लांट के अंदर जो पानी की मात्रा है वो बैलेंस रहेगी और ओवरऑल आपका पौधा स्ट्रेस को झेल पाएगा। इसलिए पोटेशियम उचित मात्रा में होना चाहिए साथियों, वो बहुत ही अच्छे काम करेगा। साथ ही साथ में साथियों आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा, फसल आपकी बची रहेगी, पौधा बचे रहेगी साथियों। क्योंकि कई सारे किसान भी शिकायत कर रहे हैं कि हम कई सारी चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं पर इतनी गर्मी के कारण हमारी फसल फायदे की जगह साथियों उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस बात का साथियों ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा साथियों पौधे को मजबूती भी मिलेगी, यानी कि अभी कीटों की समस्या ज़्यादा है, कीटों के प्रति टॉलरेट बनाएगा, आपके पौधे को मजबूत बनाएगा। तो पोटेशियम जरूर साथियों इस समय पर आप अपनी फसलों को दें। आप 0.34 NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए NPK 0.34 ऐसा फर्टिलाइजर है जिसे आप हर स्टेज में दे सकते हैं पौधे के। आप चाहे आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में उस समय पर डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस पोटेशियम होगा। वेजिटेटिव स्टेज में रूट डेवलपमेंट भी होगा साथियों, पौधे का विकास भी होगा और इसके पौधे की मजबूती भी चाहिए। तो इस समय पर हम फास्फोरस भी दे सकते हैं, पोटेशियम भी दे सकते हैं, तो उस समय पर भी दे सकते हैं। आप फ्लावरिंग स्टेज में भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में उस समय पर भी दे सकते हैं। उस समय पर फास्फोरस साथियों फ्लो को भी बढ़ाएगा, पोटेशियम आपके पौधे को तनाव से बचाएगा और कीटों से बचाएगा। उसी तरीके से आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में, फल बनने की अवस्था में, तो उस समय पर भी फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस और पोटेशियम दोनों ही जरूरी होते हैं, तो उस समय पर भी दे सकते हैं। यानी कि 0.34 ऐसा खाद है जिसे आप हर स्टेज में दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए दूसरा जो हमारा बहुत ही जरूरी रहता है साथियों हमारी फसलों को तनाव से बचाने के लिए, वो होता है हमारा कैल्शियम। यानी कि गर्मी के तनाव से बचाना चाहते हैं पौधे को, तो कैल्शियम की कमी भी आपके प्लांट के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो सेल वॉल को मजबूत करता है। अब किसी भी पौधे की जो सेल है, यानी कि जो कोशिकाओं से पौधा बना होता है, और उन कोशिकाओं की अगर सेल मजबूत होगी तो पौधा हर तरीके के तनाव को झेल पाएगा। उसी तरीके से साथियों जो कैल्शियम अगर उचित मात्रा में प्लांट के अंदर होता है तो हमारी फसलों का रूट डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होता है, और रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा तो वैसे भी पानी दूर दूर से साथियों हमारा पौधा ले पाएगा जमीन से, जिससे कि उससे ज़्यादा गर्मी का जो तनाव है वो झेलने को नहीं मिलेगा। सूखे की स्थिति आपके प्लांट में बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इससे आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। उसी के साथ साथ देखिए तीसरा जो न्यूट्रिशन होना चाहिए अगर आपका पौधा स्ट्रेस को झेल पाए, गर्मी को तनाव को झेल पाए, तो वो है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत ही जरूरी होता है। मैग्नीशियम इतने हाई टेम्परेचर में भी हमारे प्लांट के अंदर साथियों फोटोसिंथेसिस को मेंटेन रखता है, क्योंकि देखिए कि क्लोरोफिल के निर्माण का एक मुख्य कंपोनेंट है। तो अगर साथियों मैग्नीशियम उचित मात्रा में है तो पौधे में ग्रीननेस आपको देखने को मिलेगा, जिससे पौधा इतने हाई टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा, जिससे आपका पौधा गर्मी के तनाव से बच पाएगा साथियों, स्ट्रेस से बच पाएगा और हाई टेम्परेचर को झेल पाएगा, अधिक तापमान को झेल पाएगा। तो मैग्नीशियम भी हमारे प्लांट के अंदर उचित मात्रा में होना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा तत्व आता है वो आता है सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन हमारे पौधे के लिए कोई आवश्यक न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है, अगर इसकी कमी भी हो जाएगी तो अब भी हमारा पौधा उचित ग्रोथ करेगा ही करेगा साथियों। तो ये आवश्यक न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हम सिलिकॉन की उचित मात्रा हम अपने प्लांट के अंदर दे देते हैं इस समय पर साथियों, तो ये क्या है हमारी सेल वॉल को मजबूत करता है साथियों, जिससे कि हमारा पौधा साथियों हीट के तनाव से टॉलरेट हो पाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर के प्रति पौधे को टॉलरेट बनाता है सिलिकॉन भी। तो आप कुछ ऐसा फर्टिलाइजर मान सकते हैं सिलिकॉन को कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी नहीं है ना बहुत ही ज़्यादा साथियों कम जरूरी है। तो अधिक गर्मी के तनाव से बचाना चाहते हैं तो इसे जरूर उपयोग कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो साथियों न्यूट्रिशन है वो है जिंक। देखिए हाई टेम्परेचर के कारण पौधे के अंदर जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए जिंक हमारे प्लांट के अंदर साथियों एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं साथियों हीट स्टॉक प्रोटीन। हीट स्टॉक प्रोटीन इसको साथियों बनने में हेल्प करता है। अब देखिए हीट स्टॉक प्रोटीन जितना ज़्यादा बनेगा ये आपके पौधे को तनाव से साथियों प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। हाई टेम्परेचर जो भी आपके पौधे के अंदर नुकसान होंगे उसके कारण उनको रिपेयर करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है। हाई टेम्परेचर में आपके पौधे में टॉलरेंस बढ़ाता है, तो ये भी बहुत ही जरूरी है साथियों जिंक हमारे पौधे के लिए। तो जिंक हमारे प्लांट में ग्रीननेस इफेक्ट भी लाता है, तो जिंक की कमी भी इस समय पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पौधे में, वो भी बैलेंस मात्रा में आपके प्लांट के अंदर होना चाहिए।
तो देखिए अब इनको आप कैसे कैसे दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो आपको इस समय पर स्प्रे कर देना चाहिए अपनी फसल पर, वो है हमारा सीवेड एक्सट्रैक्ट। देखिए सीवेड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो हमारी सागरिकाओं की बायोविटा के नाम से भी मिलती है मार्केट में, उसे जरूर गर्मी में एक स्प्रे लीजिए, क्योंकि वो भी हमारे पौधे को गर्मी के तनाव से बचा करके साथियों हमारे पौधे को सभी न्यूट्रिशन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सप्लाई करवाता है, जिससे कि हमारा पौधा गर्मी के तनाव से आसानी के साथ बच पाता है और अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाता है। तो वो भी बहुत ही शानदार सीवेड एक्सट्रैक्ट होता है, जिससे कोई भी ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं। तो ये अगर ये जो फर्टिलाइज़र है साथियों, या जो मैंने आपको सीवेड एक्सट्रैक्ट यानी कि बायोविटा या सागरिका साथियों ये बताया है, इसका स्प्रे आप गर्मी के अंदर ले लेते हैं तो आपका पौधा साथियों जो गर्मी के तनाव है उसको अच्छी तरीके से झेल पाएगा और इस समय पर अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा और आपके फ्लावर ड्रॉप्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। हाई टेम्परेचर में भी आपको अच्छी खासी जो फ्रूटिंग है साथियों फल हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो पानी का मैनेजमेंट है वो भी बेहतर रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। अब देखिए इनको हमें देना कैसे आखिर ये भी जान लेते हैं, यानी कि कैसे कैसे हम इनका एप्लीकेशन प्लांट के अंदर क्रॉप के अंदर साथियों कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा NPK 0134 फर्टिलाइजर आता है, इसको आप लोग क्या करें कि आपकी फसल जिस भी अवस्था में है उसका एक स्प्रे ले सकते हैं साथियों। उसके हम बेशक 3 स्प्रे ले सकते हैं, एक स्प्रे वेजिटेटिव स्टेज में, एक स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज में, एक स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज में। तो उसके साथ साथ आप बोरॉन भी मिक्स कर लें, तो बोरॉन और NPK 0134 का आप स्प्रे ले लें। आप फसल किसी भी अवस्था में हो तो अगर आप अभी जिस भी अवस्था में इतने हाई टेम्परेचर में एक स्प्रे ले लीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए अगर आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में तो यूरिया के साथ आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट आप दे सकते हैं। इससे मैग्नीशियम जिंक आपके प्लांट को मिल जाएगा साथियों, पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि आपका पौधा साथियों किसी भी तनाव में नहीं रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा। लेकिन अगर वेजिटेटिव स्टेज में पौधा नहीं है साथियों, कोई और स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, तो उस समय पर जो भी फर्टिलाइजर्स देने हैं उसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट आप लोग ऐड कर सकते हैं। वैसे हमें वेजिटेटिव स्टेज में ही ये फर्टिलाइजर्स दे देने चाहिए। इससे हमारा पौधे में साथियों बात करिए जो मैग्नीशियम है जिंक है वो पूरा रहेगा और आगे चल करके कभी भी कितना भी हाई टेम्परेचर है साथियों हमारा पौधा उसको ईजिली टॉलरेट कर पाएगा। तो साथियों उस समय पर सबसे बेस्ट टाइम रहता है हमारा जो वेजिटेटिव स्टेज रहती है साथियों ये दोनों फर्टिलाइजर साथियों देने का। उसके साथ साथ कोई सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर्स आप लोगों को मिल जाए साथियों तो एक स्प्रे उसको भी कभी भी कर सकते हैं साथियों, और एक स्प्रे आप कैल्शियम का भी जरूर ले लें। तो कैल्शियम और सिलिकॉन बेस्ड का दोनों का आप लोग एक साथ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर जो हमारा कैल्शियम है इसको किसी फंगीसाइड के साथ या फिर किसी इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। कैल्शियम का स्प्रे कभी भी फॉस्फोरस के साथ बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपस में साथियों फॉस्फोरस और कैल्शियम आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, फिर इनसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो साथियों आप इस तरीके से ले लें। और जो हमारा सीवेड एक्सट्रैक्ट है साथियों बायोविटा या फिर दंजाइम गोल्ड या फिर सागरिका उसे भी किसी के साथ कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रे में। तो इस तरीके से साथियों एक स्प्रे इनका ले सकते हैं जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जिंक सल्फेट और बेसल डोज में दे दें। और बाकी जो हमारा मैंने बताया आपको NPK 0134 और बोरॉन इसका आप स्प्रे ले लें। और बाद में जो सागरिका साथियों जो हमारे एक आध फर्टिलाइजर्स बचते हैं उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं साथियों। तो इस तरीके से आप इनको स्प्रे में साथियों शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी और आपका पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से जो साथियों हीट है गर्मी का तनाव है सूखे की स्थिति है स्ट्रेस को झेल पाएगा और आप लोगों को अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फसल हरी भरी रहेगी। उम्मीद जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के